हाय, दिस इज डॉक्टर सौरभ कोसे। अब यहाँ से ब्लॉगिंग बंद। यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं। आपने एक भी बार ये नहीं बताया कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं ये व्लॉग में, जिससे कि आप लोग जो लोग सोच रहे हैं लिखने के लिए आर्टिकल्स वगैरह या जिनको इंटरेस्ट है। व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा नया सेटअप वगैरह बनाया है मैंने, जो आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा ही होगा। ये पूरा मैंने थोड़ा वॉल को डेकोरेट टाइप किया है, और ये तो पहले से थी ही। थोड़ा अच्छा लगता है जब हम शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो अलग अलग थोड़ा डिज़ाइन दिखता है। तो क्योंकि मेरे पास कोई जगह ऐसी थी नहीं, मेरा रूम इतना भरा हुआ है कि उसमें कुछ और चीज़ मैं कर सकता हूँ नहीं, तो इस चक्कर में। बट अच्छा लग रहा है ये भी, और सारे शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ जाके उनको देखो, बताओ कैसे हैं। और रीज़न था जो मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था टाइम पर, वो था कि ये बहुत सारे काम जो लिखे हुए हैं ये सारे कंप्लीट करने हैं, वो उस चक्कर में भी नहीं हो पा रहा था। गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। बहुत दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है हमारा। और आजकल हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च का अभी सब कुछ बाइंड अप करना है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाकी हैं। तो अभी हम वही लगे हुए हैं, और आप देख ही रहे हैं कि हम दूसरा रिसर्च भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी एक नया काम हो गया है। क्योंकि हमने बोला है हमेशा कि हम 5th ईयर में ना हम लोग अपने आप को डिसाइड कर रहे हैं कि हमको क्या जाना है, कौन सा चीज करनी है, तो इसलिए हर चीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक्सप्लोर जब भी करेंगे जब हम उसको टाइम दे पाएंगे, है ना? एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो इट्स नॉट अबाउट कि हमको किस फील्ड में जाना है, आपको हर चीज आना चाहिए। अगर ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो आई थिंक यू मस्ट नो इट कि हाँ क्या है रिसर्च एंड ऑल एवरीथिंग। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है रादर देन दिस डेली व्लॉग। क्योंकि एक चीज और हम इसमें बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपने रिव्यू की बात करी, क्या कहते हैं, आर्टिकल की बात करी, बट आपने एक भी बार ये नहीं बताया कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, है ना? तो वो सब चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करना चाहेंगे आज के व्लॉग में, जिससे कि आप लोग जो लोग सोच रहे हैं लिखने के लिए आर्टिकल्स वगैरह या जिनको इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो समझ में आए कैसे हो। तो आज का जो फोकस रहेगा वो थोड़ा इस पे भी रहेगा। बट अभी हम लोग जाने रिसर्च सेल, क्योंकि बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो क्या तुम थोड़ा बताओ कि क्वेश्चनर्स वगैरह थोड़ा बताओ हल्का हल्का लोगों को। तो जैसे कि हम कोई भी रिसर्च या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस चीज को प्रूफ करने के लिए कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे, वो करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चनर्स होते हैं जो आपको ढूंढने पड़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि हम अभी थायराइड का कर रहे थे, तो हमने थाइप्रो, फिर डैश, आई डोंट नो किसी को समझ आ रहा हो कि नहीं, बट ये सारे क्वेश्चनर्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि डैश है, तो डैश से हम डिप्रेशन, एंजाइटी स्कोर निकालते हैं। तो किसी बंदे ने वो जो है क्वेश्चन डिजाइन किया होगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन होंगे जो ये बताते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन है कि नहीं है, एंजाइटी है कि नहीं है। वैसे है थाइप्रो भी हमने किसी ने डिजाइन किया, हमने उससे कॉपीराइट लिया। अब उसमें क्या चीज बताई जा रही है कि गॉइटर स्केल है कि नहीं है, थायराइड है कि नहीं है पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो उसमें हर चीज लिखी होती है कि आपका गला सूख रहा है कि नहीं सूख रहा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ऐसे क्वेश्चनर्स होते हैं, उनके बेसिस पे ये आपके प्रूफ पॉइंट्स होते हैं, जिनमें आप डेटा पुट करके स्टैट्स निकालते हो। जो स्टैट्स आपके रिसर्च के लिए हेल्पफुल होता है, वो आपके रिसर्च को जस्टिफाई करता है। तो और इन जो ये क्वेश्चन होते हैं, इनकी स्कोरिंग भी होती है कि आप इनको स्कोर कैसे करोगे। जैसे मेरे को प्रज्ञा ने पूछा कि आपके गले में खराश है, बहुत है, कम है, ये ऐसे करके पूछा जाता है। बहुत सारी चीजों में ये चीज पूछी जाती है। मैं इसका आंसर दूंगा कि हाँ बहुत कम है, तो प्रज्ञा 1 2 जो उसके हिसाब से होगा वो निकाल के फिर हम इसको रिजल्ट निकालते हैं इस क्वेश्चन का, फिर इसको हम स्टैट्स में पुट करते हैं, फिर इसको एक्सेल पे लेकर आते हैं। बहुत सारा झंझट होता है इसमें, बट मजा आता है ओवरऑल। तो ये सारी चीजें करनी होती हैं, एंड उसके बाद आपका रिसर्च पूरा कंप्लीट होता है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत सारा डिज़ाइन करना पड़ता है, CRA फॉर्म एंड ऑल। ये सब आप पढ़ोगे 5th ईयर में, और आप पढ़ोगे भी और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करोगे। तो 5th ईयर मतलब बहुत बेहतरीन ईयर है, क्योंकि ऐसा पहली बार होता है कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो और वो चीज आप प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हो। हमने पूरा डेटा वगैरह सब ले लिया है, और हमारे सर जो हैं सौरभ कोसे सर, वो यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं। तो अखिलेश, तो तुमने क्या सोचा? अभी हम जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए उनके, बढ़िया सा उनको गुड बाय बोलने के लिए।
सो प्रज्ञा ने ये वाला पसंद किया है, बट प्रज्ञा कंफ्यूज है कि ये वाला लेने की नहीं लेना। इसमें क्या लिखा है प्रज्ञा, बताओ ना। ऐसे टू ऑल द हेल्थ केयर हीरोज थैंक यू, अच्छा लग रहा है प्रज्ञा यार ये। सो हमने सर के लिए स्मॉल सा एक गिफ्ट खरीद लिया है, बढ़िया सा। और अभी हम हमारे आशीष सर आ रहे हैं। अब यहाँ से ब्लॉगिंग बंद। हमने सर के लिए बड़ा सा गिफ्ट ले लिया है एंड सर ने जितना भी पढ़ाया, जितने भी टाइम रहे, बहुत मतलब मज़ा आया। पढ़ाया और बहुत सारी चीज़ों से मतलब बहुत से लोगों से हमारा कांटेक्ट भी करवाया। उनके कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी आए थे जिन्होंने हमको बताया, तो बहुत अच्छा था। मैं बहुत सैड हूँ कि सर क्यों जा रहे हैं छोड़ के। 6 महीने रुक जाते एटलीस्ट सर हमारा पेपर सेशन पूरा करवा देते। थोड़े नंबर भी 28-29 दे देते। हाँ, अभी तक एवरेज हमारा काफ़ी बढ़िया रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, वहाँ साइन करेंगे, फिर जाएंगे सर के पास। और हम आज के ब्लॉग में लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, तो प्लीज़ हाँ रिलेटेड टू आर्टिकल्स। बिल्कुल भी मत करना। नुकसान वरना आप ही का होगा इस बार, तो बता रहा हूँ मैं, वरना बाद में पूछोगे ना भैया बताया नहीं। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स है उसका शॉर्ट्स बना के जितनी हमसे हो सकता है, मतलब जितना भी हो सकता है वो हम कर रहे हैं। प्लीज़ उनकी रीच बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो। सो ये हैं सारे हॉस्टल्स, ये सी ब्लॉक, वो बी ब्लॉक, वो आगे ए ब्लॉक, और ये सारे जो हैं ये हैं सारे फैकल्टी ब्लॉक्स। तो यहीं पे अभी सर होंगे, और कौन से वाले में वो हम ढूंढ रहे हैं। अगर आप कुछ बोलेंगे फार्मेसी बच्चों के लिए तो इट विल बी मोटिवेशनल फॉर देम। Hi, this is Dr. Saurabh Kose. So, naturally, PharmDs और pharmacy के students के लिए should work hard, work in a regular manner, proper manner, and get in contact with your subordinate, superior colleagues, seniors, and get increase your library hours and good literature, latest literature, and certainly follow small steps so that you can achieve your cerebral heights and future goal in an optimistic manner. थैंक यू सो मच सर। ओवरऑल आज का दिन थोड़ा वो है क्योंकि एक कोई बड़ा होता है गाइडेड इंसान, मतलब कोई गाइड करने के लिए, और जिसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हाँ, हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है यूनिवर्सिटी के लिए भी और कॉलेज के लिए भी। बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। नहीं, सर ने बोला है कि वो हमसे सिर्फ एक कॉल अवे हैं, तो हम उनको हमेशा एक कॉल करके अपने पास लाते रहेंगे। एंड सर मतलब ही इज़ वेरी गुड पर्सन ऑल्सो, कुछ भी आपको ज़रूरत हो, नीड हो, फ्रैंक और फैक्ट बात करते हैं। हाँ, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मतलब मैं होता ना किसी टीचर से बात कर रही हूँ कि होता डर, एक डर सा रहता है, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। कॉफ़ी लेना है हमें। हाँ, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, सर इज़ ऑलवेज मतलब और वो आपको सही बात बताते हैं फैक्ट ये है। कि रिसेंट सिनेरियो में ये चल रहा है, दैट्स इट। सो अभी हमारा कॉफ़ी ख़त्म हो गया है, तो वी आर गोइंग टू टेक कॉफ़ी। सो आई ऑलरेडी नो कि इस पार्ट का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आर्टिकल के बारे में बात होगी, कैसे होगा। तो मैं कुछ स्टेप्स के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही सिंपली मैंने करके रखे हुए हैं, और मैं आपको बताऊंगा जिस स्टेप्स के थ्रू आप बहुत ही इजीली किसी भी आर्टिकल को लिख सकते हो। सबसे पहले होता है किसी भी आर्टिकल के लिए टॉपिक डिसाइड करना। टॉपिक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्ले करता है पूरे एक आर्टिकल में। तो उस टॉपिक को डिसाइड करने के लिए या तो आप अपने किसी सीनियर से बात करो, कोई टीचर जो रिसर्च में इन्वॉल्व हो, वो अपडेट रहते हैं, चीज़ें पढ़ते रहते हैं, उनको पता होता है कि इस समय लेटेस्ट चीज़ क्या चल रही है और आपके लिए एज अ बिगनर क्या सही रहेगा। फर्स्ट स्टेप है कि किस पैटर्न में एक आर्टिकल लिखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले होगा एब्स्ट्रैक्ट, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेथड्स, मेथोडोलॉजी है ना, मटेरियल मेथड बोलते हैं उसको, फिर रिजल्ट, फिर कंक्लूजन, फिर डिस्कशन, ऐसे करके पूरा एक आर्टिकल चलता है। तो आपको समझ में आएगा कि इस पार्ट में मुझे क्या लिखना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, जब आपने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे तो अब आप अपना क्या आउटकम दोगे उस आर्टिकल को। आपने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े, और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट कि लास्ट 10 ईयर्स के आर्टिकल्स ही पढ़ो, क्योंकि 10 ईयर्स में आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक आर्टिकल लेते हैं, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके डालना है गूगल स्कॉलर, और उसके बाद जैसे कि मैंने एक टाइटल लिया है रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ D2DM।
इसको मैंने सर्च किया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। जैसे कि ये सारे आर्टिकल्स आ गए, ये बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए। तो इसके आर्टिकल्स को सबसे पहले आर्टिकल मैंने उठाया फर्स्ट नंबर का। सो जैसे कि मैंने ये एक आर्टिकल खोल लिया है, सेम तो नहीं मिलेंगे, उससे मिलते जुलते मिलेंगे। तो ये है द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, करंट इंसाइट्स एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, और ये है टेलर फ्रांसिस का। इसके बाद ये इसके ऑथर्स हैं, नीचे जो ये वाले आ रहे हैं ये सारे ऑथर्स हैं इसके, और अगर आप चाहो तो इसको PDF वर्जन में भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद शुरू होता है इसका एब्स्ट्रैक्ट, देन कीवर्ड्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन जैसे कि ये है, हाँ इन्होंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में बना के दिखाया है। तो जब आप भी कोई आर्टिकल लिखो तो उसको ऐसा प्रेजेंटेशन उसकी ऐसे करो कि वो अट्रैक्टिव लगे और लोग उसको देखें। कोई ग्राफ के फॉर्म में बना दो या कोई डायग्राम दिखा दो, कोई मैकेनिज्म समझा तो डायग्रामेटिकली समझाओ उसको अच्छे से, जिससे कि समझ में आए और जो पढ़ने वाला है वो देखे उसको आराम से, थोड़ा टाइम देके जाए। जैसे कि ये पहला आर्टिकल था। नेक्स्ट दूसरा जो है वो ये है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ इन एन आउट पेशेंट डायबिटीज़ क्लिनिक इन जॉर्डन। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, तो ये एक रिसर्च पेपर है। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, ब्लॉग में बात करूंगा। तो ये इसका पूरा एब्स्ट्रैक्ट आ गया है। ये पेड आर्टिकल से इसलिए पूरा ओपन नहीं हो रहा है ये। तो ऐसे कुछ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, मेटा एनालिसिस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी तरफ आपको अभी नहीं जाना है, इनको आप ऐसा पढ़ सकते हो अपने ब्रेन को इंक्रीज करने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। ये सब आपका आएगा 5th ईयर में जो आप पढ़ोगे क्लिनिकल रिसर्च। तो अभी आप बिगनर लेवल पे हो तो आप एक रिव्यू आर्टिकल को कैसे लिखते हैं, वो बाकी और बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, उनको पढ़ के समझो और उसको लिखने की कोशिश करो। अभी आपको उन रिसर्च की तरफ नहीं जाना है, आपको रिव्यूज़ पे रहना है। और बहुत सारे जूनियर्स जो हैं मेरे, वो पूछते हैं कि भैया रिव्यू आर्टिकल क्या होता है। कम से कम रिसर्च समझ में तो आता है कि रिसर्च में हमने जाकर एक रिसर्च करी, उसके पर आर्टिकल लिखा, बट रिव्यू में क्या है। उनको लगता है कि सब चीज़ों का सम अप करके लिख दो। जैसे कि मैंने बोला कि 10 आर्टिकल्स पढ़ो, तो 10 आर्टिकल्स पढ़े, उनका सम अप करके लिख दिया, उनके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना दिए। बट ऐसा नहीं होता है रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल मीन्स कि आपने अगर 10 आर्टिकल पढ़े तो उन 10 आर्टिकल्स के बाद आपने अपना क्या आउटपुट दिया, ठीक है ना, आपकी तरफ से क्या एक नई चीज़ जा रही है, ठीक है, वो चीज़ जो होती है वो होती है रिव्यू आर्टिकल। आउटपुट ये जब आएगा जब आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होगा, मतलब A to Z यू नो एवरीथिंग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई और कंफ्यूजन रहता है तो मैं नीचे एक मेल आई डालूंगा नीचे, उस पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उस पर आके पूछ सकते हो। और दूसरा एक टेलीग्राम चैनल हम लोग बना रहे हैं, उसका भी मैं नीचे डाल दूंगा नाम, तो आप वो ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड कोई नोट्स वगैरह शेयर करना है, कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो उसको आप उस पर डाल दो, जिससे और भी जो लोग आएंगे उन सबका बेनिफिट होगा। एक दूसरे से सबको शेयर करेंगे तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ये सब सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से शुरू हो गया व्लॉग। तो आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी 6 o'clock हमने एक न्यू हैबिट फॉर्म करी है जो है वॉक करने की। तो हम यहाँ से जाते हैं 1 किलोमीटर तक, आगे जाके आता है MET, तो हम वहाँ तक जाते हैं वॉक करते हुए, फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो एक अच्छा एक हेल्दी डिसीजन है हमारा ये, है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा बैठ के काम करते रहते हैं तो वेट बढ़ रहा है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए अभी थोड़ा यहाँ पे रिफ्रेश होके जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग बातें करते हैं। इन जनरल हमें जो आगे अभी जाके काम करना है तो उससे चीज़ें रिवाइज भी हो जाती है कि ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड हैबिट। सो आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो रिव्यू आर्टिकल कैसे ढूंढते हैं और दूसरा लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं। आज का व्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही था। इतने लोगों का कमेंट आ रहा था तो हम सोचे कि क्यों ना इस पे वीडियो बना दी जाए। और अब से हम ये सीरीज़ करेंगे, पता है, अगले व्लॉग्स में हम बताएंगे कि अगर आपको कोई टॉपिक मिल भी गया तो उसमें आगे प्रोसीड कैसे करना है। और मैंने बताया भी है, प्रज्ञा ने भी बताया है कि हम लोग एक ईमेल आईडी नीचे आ चुकी होगी, उस पर जाके आप अपना कोई भी आपको अगर लगता है टॉपिक है, हाँ डाउट है, तो आप उस पर हमें मेल कर सकते हो। और दूसरा डाउट है आर्टिकल से रिलेटेड। हाँ, और दूसरा हम बनाने जा रहे हैं एक टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी लगा दूंगा मैं नीचे, तो वहाँ पे जाके भी ज्वाइन करो और चीज़ें शेयर करो और कोई भी डाउट हो मुझसे पूछते रहो। सो बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।